बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात पंजम और हमने अपनी दरसी किताब के 8वें सबक का आगाज कर रखा है जिसका उन्वान है कौमी तराना। इस सबक में आज जिन हासिलात ताल्लुम पे आप काम करेंगे या जो आप सीखेंगे या आज के सबक की तकमील के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि मतन यानी नज़्म व नसर को फहम समझ बूझ के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और मतन को फहम के साथ पढ़ भी सकें। यानी अगर आपको कोई मतन दिया जाता है तो सिर्फ उसका मकसद उसकी पढ़ाई या बुलंदखानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको उसमें जो पैगाम पोशीदा है, जो बात बताई जा रही है, उसको भी समझना चाहिए। इसी पे आज हम काम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरफ से पहले देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर मक्का को अमन का गहवारा बनाने की दुआ करना दर हकीकत इस हुर्मत वाले शहर से मोहब्बत की अलामत है। कुरान फरमाता है, और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इस शहर यानी मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। सूरह इब्राहीम से ये ली गई आयत जिसमें ये बताया गया है कि किसी को भी अपने शहर से, अपने वतन से इतनी मोहब्बत होती है कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने भी उस मोहब्बत का इज़हार इस तरह से किया कि अल्लाह से दुआ की कि मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें, यानी गैर अल्लाह की इबादत करें। तो वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, कुदरती जज्बा है जो हर इंसान में पाया जाता है। हम आज के सबक के बाकायदा आगाज से पहले जल्दी से करेंगे दोहराई। आपके सामने कुछ गलत फिक्रात लिखे गए हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना है, हाथ खड़ा करना है और अपनी मुअल्लिमा को हर फिक्रा जो वो पूछेंगी उसको दुरुस्त करके ज़बानी बताना है। ठीक है जी? तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी यकीनन आप लोगों ने मुकम्मल कर ली होगी। जल्दी से मुख्तसर से 2 सवालात हैं जिनका जवाब आपने अपनी ज़ाती राय के मुताबिक देना है। पहला सवाल, कौमी तराना पढ़ते हुए हम खड़े क्यों हो जाते हैं? कौमी तराना पढ़ने के आदाब में कौन सा अदब है? कैसे खड़े होते हैं? यूं। तो क्यों खड़े होते हैं और कौमी तराने से क्या मुराद है? सोचें, गौर करें, क्योंकि आप पिछले 4 साल से कौमी तराना पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि कौमी तराना क्या है और इसमें हम सीधे खड़े क्यों होते हैं। वीडियो को रोकिए और मुअल्लिमा को बताइए। जी, तो आप सब ने बताया, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है जी। हमने आज जो काम करना है वो भी कुछ ऐसा है कि आज आप मतन की फहम के साथ बुलंदखानी करेंगे, यानी ना सिर्फ बुलंदखानी होगी, आप अपने मतन को समझेंगे भी और उसके लिए भी छोटा सा एक जायजा भी रखा गया। ठीक है? और मश्क में से इस हिस्सा से मुतल्लिका सवालात भी हल करेंगे। तो जब हमने मतन को फहम के साथ पढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब अपनी किताबें खोलिए, अपने सामने अपने मेज़ पर रखिए। मैं इसकी बुलंदखानी करूँगी, आप सुनेंगे और उसके बाद आप इसको फहम से समझते हुए पढ़ेंगे। सबक में शामिल खास अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आजमाइश, रियासत, माबैन, मुनकसिम, अक्कास, रिकॉर्ड और नशरियात। वतन कुछ इस तरह से है, किसी भी कौम की पहचान उसका वतन होता है। वतन से मोहब्बत का जज्बा एक फितरी जज्बा है। कौम का हर फर्द आजमाइश की किसी भी घड़ी में अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। जिस तरह हर कौम या फर्द की पहचान एक मुल्क होता है, उसी तरह कौमी तराना और कौमी और परचम कौम और रियासत की पहचान होते हैं। किसी भी मुल्क का कौमी तराना उस मुल्क के हर फर्द के दिल की आवाज होता है। आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना अहले कश्मीर की आरजुओं का इजहार है जो कई नस्लों के जज्बात की तर्जुमानी करता है। कश्मीर का कौमी तराना 1949 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1949 में। यह तराना कश्मीर की इलाकाई जबान में नहीं बल्कि उर्दू जबान में लिखा गया। कश्मीर का कौमी तराना उसकी मिसाली खूबसूरती और दिलकशी का अक्कास है। ये 1950 में अनीका बानो, नज़ीर बेगम और साथियों की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और कई बरस तक आज़ाद कश्मीर का ये तराना आज़ाद कश्मीर रेडियो की नशरियात के आगाज और इख्तिताम पर पेश किया जाता रहा।
ताहम 1972 में इस नज्म को कश्मीर के कौमी तराने का दर्जा दिया गया। कब दर्जा दिया गया? 1972 में। गुजरते वक्त के साथ 1989 में मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा तो आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने में रेडियो के आला हुकाम की हिदायत पर एक मिसरा तुम भी उठो अहले वादी तब्दील कर जाग उठी है सारी वादी कर दिया गया। ये मिसरा मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए तब्दील किया गया था। किसके साथ इजहार यकजहती के लिए इसको तब्दील किया गया? मकबूजा वादी के, जो मकबूजा कश्मीर के जो लोग थे उनके लिए। इसका मकसद दुश्मन को यह भी बताना है कि सारा कश्मीर एक बंद मुट्ठी की तरह है। ये तराना आज भी आज़ाद कश्मीर रेडियो की नशरियात के आगाज और इख्तिताम पर नशर किया जाता है। आज़ाद कश्मीर में होने वाली अहम तकरीबात में ये तराना गाया, पढ़ा और बजाया जाता है। ये तराना रेडियो पाकिस्तान लाहौर में खालिद असगर ने प्रोड्यूस किया। कौमी तराना हर कौम का तशख्खुस होता है, यानी उसकी पहचान होती है और वो तशख्खुस के इस हवाले का दिलो जान से एहतराम करती है। यही वजह है कि जब ये तराना मखसूस धुन के साथ गाया जाता है तो छोटा बड़ा, अदना व आला सब बसद एहतराम, बसद सौ इसका मतलब होता है, सद कहते हैं 100 को, यानी मुकम्मल तौर पर एहतराम के साथ हाथ बांधकर खामोश खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह भी है कि सिर्फ कौमी तराना की ही अहमियत नहीं, इसके साथ साथ बजने वाली धुन भी उतनी ही अहमियत की हामिल होती है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि कौमी तराना लफ्ज़ों के साथ नहीं, सिर्फ धुनों के साथ बजता है और इसे भी वही एहतराम हासिल होता है जो कि शायरी के साथ कौमी तराना पढ़ने से होता है। यानी जिन आदाब का ख्याल आप कौमी तराना खुद पढ़ते या सुनते हुए रखते हैं, अगर सिर्फ धुन बजाई जा रही हो तो उन्हीं आदाब का ख्याल उस वक्त भी आप रखेंगे। धुन और कौमी तराना दोनों यकसा अहमियत रखते हैं। ठीक है जी, तो 1949 में ये तराना सबसे पहले लिखा गया। इसकी ज़बान कश्मीरी नहीं बल्कि उर्दू है। 1950 में इसको नशर किया गया और 1972 में इस नज़्म को कश्मीर के कौमी तराने का दर्जा दिया गया। ये हमारे सबक के ख़ास निकात थे जो हमने आज पढ़े। अब आप इन निकात की रोशनी में एक जल्दी से सरगर्मी कीजिए जो इनफरादी तौर पर करेंगे, यानी हर बच्चे ने उस सरगर्मी में हिस्सा लेना है। सरगर्मी कुछ यूँ है कि आज पढ़ाए गए मतन के 5 खास निकात अपनी कॉपी पर लिखें, जैसा कि अभी मैंने लिखे और आपको समझाए। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। इस सरगर्मी की तकमील के बाद हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो है ग्रोही सरगर्मी। आपके मुअल्लिम या आपकी मुअल्लिमा आपको जमात की तादाद के मुताबिक मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगे। उनको बरकी मीडिया से एक एक और नज़्म तलाश करने को कहें जिसमें कश्मीर के हुस्न, सकाफत, तर्ज हयात वगैरह को सराहा गया हो सकता है आपको बरकी मीडिया की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको वैसे नज़में आती हों जो कश्मीर के हुस्न को, उसकी सकाफत को बयान करती हो, जाहिर करने के लिए लिखी गई हो। तो आपने वीडियो को रोकना है और इस सरगर्मी को ग्रोह की सूरत में करना है। जी यकीनन आप सब ने इस सरगर्मी में बहुत जोशो खरोश से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा। हम देखते हैं मश्क में आज हम देखेंगे सवाल नंबर 1 और उसके 5 अज्जा। क्योंकि हमारा मतन मुकम्मल हो चुका है तो सवाल नंबर 1 है सबक पढ़कर झैल में दिए गए सवालात के ज़बानी जवाबात देना, जिसको आप अभी करेंगे। दूसरा सवाल भी, उसकी भी हम मश्क करेंगे, यानी मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। जैसी किसी भी कौम की पहचान है लिबास, वतन, मशहूर खेल या कौमी तराना। इन दोनों सवालात के साथ साथ आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए या एक पैरा दिया गया। इसको आपने गौर से पढ़ना है और इसका मतलब निकात की सूरत में अपने अल्फाज में यहाँ पर तहरीर करना है। घर के काम में शामिल है कि सबक के आगाज में दिए गए खास अल्फाज से आप जुमले बनाकर लाएंगे। ये आपका घर का काम होगा। तो आज आपने क्या सीखा? हमने अपने आज के सबक में सबक की बुलंदखानी की कि उसको दुरुस्त लबो लहजे के साथ, उतार चढ़ाव के साथ कैसे पढ़ा जा सकता है, और मश्क में आज के मतन से मुतल्लिका सवालात हल किए। इसके साथ ही साथ सबक के खास निकात पर बार बार बात की। तो ये था हमारा आज का सबक जो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में कल फिर पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।